सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अलजेब्रा चैप्टर। अभी आपको ये लग रहा होगा कि अलजेब्रा टॉपिक जो है वो क्लास 6 में भी है और क्लास 7 में है, तो कैसे हम दोनों को कवर करने वाले हैं। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि इन दिस वीडियो आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स सो दैट क्लास 6 के बच्चों को भी ये बहुत ईजी होगा टू अंडरस्टैंड, इवन फॉर द क्लास 7th स्टूडेंट्स, राइट। सो एज वी नो कि अलजेब्रा जो है वो एक बेस है आपके मैथमेटिक्स का, और अभी ये शुरुआत हुआ है, राइट। सो वी नीड टू बी वेरी मच फोकस टू अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, व्हाट एग्जैक्टली वी यूज़, वेयर वी यूज़, हाउ वी यूज़, राइट। तो अगर एक बार अलजेब्रा हमें थोड़ा सा बेसिक समझ में आ गया तो आई एम डैम श्योर दैट आपको अलजेब्रा बहुत ही अच्छा लगने वाला है, राइट। सो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। अब बात करते हैं इक्वेशन की। तो लास्ट टाइम जब हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, एक्सप्रेशन में हमने बात की थी कि एक्सप्रेशन क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वहाँ पे जो भी आपके मैथमेटिक ऑपरेशंस हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न है, बट नॉट इक्वल, इक्वल साइन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जब हम इक्वेशन की बात करते हैं, इक्वेशन में क्या होता है, जब हमारे पास कोई वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, उसका कॉम्बिनेशन होता है, ऑब्वियसली हमारे पास मैथमेटिक ऑपरेशंस भी होंगे जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, राइट। उसके साथ साथ हमारे पास दो साइड्स होता है, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड, और ऑब्वियसली इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमारे पास इक्वल साइन होता है, ओके। तो मतलब एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड, एक तरफ राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ होंगे और बीच में हमारे पास इक्वल का साइन होगा, ओके। ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन। अब इसी में अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए आपके पास एक एक्सप्रेशन है 3x इज़ ग्रेटर दैन 12, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे एक LHS भी है, एक RHS भी है, बट यहाँ पे इक्वेशन नहीं है। तो क्या ये हमारा इक्वेशन होगा? नो, इट इज़ नॉट एन इक्वेशन, ओके। सो होपफुली इट इज़ क्लियर कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स होंगे या एक्सप्रेशन होंगे, राइट हैंड साइड के टर्म्स या एक्सप्रेशन होंगे, और ये दोनों के बीच में जो साइन होगा वो इक्वल का साइन होगा, ठीक है। ऐसे को हम इक्वेशन कहते हैं, ओके। तो अब इसको हम फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है और हमें इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन मीन्स क्या होगा, बीच में आपका इक्वल साइन होगा, एक तरफ आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, एक तरफ आपका राइट हैंड साइड होगा। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब देखते हैं 5 मोर देन और ट्वाइस अ नंबर। 5 जैसे जैसे लिखा है वैसे हम करते हैं। 5 मोर देन मतलब प्लस, ट्वाइस अ नंबर मान लो 2a इज इक्वल्स टू 15, ओके। अब देखिए अ नंबर डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 7। तो क्या आंसर आया, x बाई 3 इक्वल्स टू 7। अब देखिए द सम ऑफ अ नंबर, हमें वो नंबर पता नहीं है इसलिए हमने x लिया है, एंड 8 इक्वल्स टू 20, ओके। तो जैसे जैसे स्टेटमेंट रीड आउट करेंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर मतलब 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू 27। 10 लेस देन अ नंबर, 10 लेस देन अ नंबर इक्वल्स टू 4। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 10 इक्वल्स टू 4। अब बात करते हैं सॉल्विंग एन इक्वेशन। जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वी आर हैविंग 2 मेथड्स, ट्रायल एंड एरर मेथड एंड ट्रांसपोजिशन मेथड। बहुत सिंपल सा है, फटाफट हम इसको कवर करेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड की बात करें तो इट इज़ एन सॉल्विंग मेथड ऑफ एनी इक्वेशन। द ट्रायल एंड एरर मेथड इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक वेयर वी सब्स्टिट्यूट डिफरेंट वैल्यूज इनटू एन इक्वेशन और एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट द करेक्ट सॉल्यूशन, ओके। जैसे अगर मैं लिखूँ 2 + x इक्वल्स टू 10, मतलब हमें यहाँ पे देखना है कि x का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो अभी ट्रायल एंड एरर मेथड अगर आपको दिया रहेगा कि बाय यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड व्हाट विल बी द आंसर ऑफ
x, what will be the value of x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने आंसर्स को गेस करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपने आंसर्स को गेस करेंगे कि x की वैल्यू अगर मैंने मान लो 2 रखा तो क्या होगा। तो 2 + 2 कितना हुआ, ये तो 4 हो गया, और इधर हमारे पास क्या था 10, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा लो वैल्यू आ गया। तो थोड़ा सा हम अपनी वैल्यू को और इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए पुट करेंगे हम, मान लीजिए x की वैल्यू 5। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 + 5 10, तो यहाँ पे क्या आया 7 10 7, मतलब अभी भी वैल्यू हमारा जो आ रहा है वो बहुत छोटा है, मतलब 5 से बड़ा वैल्यू हमें रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू x की, लेट्स से 8, तो हमारा क्या आया 2 + x = 10, मतलब x की जगह हमने x की जगह हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। तो 8 + 2 कितना हुआ 10 = 10, मतलब दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारा गिवन क्वेश्चन होता है उसके हिसाब से पहले हम क्या गेस करते हैं, एक गेस करते रहते हैं और उसके वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। फिर हम रिज़ल्ट को अपने चेक करते हैं, उसके साथ कंपेयर करते हैं और उसके हिसाब से हम अपने गेस को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं कब तक, जब तक कि हमें एक फाइनल एंड करेक्ट आंसर ना मिल जाए। ओके विद दैट, तो जैसे 3x, तो अब इसका ट्रायल एंड एरर मेथड आप करके देखिएगा कि क्या आता है। व्हाट यू हैव टू डू, x की वैल्यू आपको गेस करनी है और इसमें पुट करना है उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके, और तब तक करना है जब तक कि आपके पास फाइनल आंसर 11 ना मिल जाए। ओके विद दैट, नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड ये बहुत ही सिंपल है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो भी इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने के लिए हम जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स को ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन ऐसा नहीं कि हम नॉर्मली इसको हम बस मूव करा देंगे, नो, जब भी हम मूव कराएंगे जो इसके मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे, जब भी हम इसको मूव करेंगे जो इसके मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, ये सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे अगर यहाँ प्लस है और इसको हमने राइट हैंड साइड मूव करा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। या इधर अगर माइनस है, इसको हमने राइट हैंड साइड करा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। या अगर मल्टीप्लिकेशन है तो इसको हमने मूव करा है तो ये हो जाएगा डिवीज़न। या अगर डिवीज़न है, इसको हमने राइट हैंड साइड मूव करा है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। या वाइसा वर्सा, वाइसा वर्सा मीन्स अगर हमारा ये प्लस है, ठीक है, इसको हमने लेफ़्ट साइड मूव करा है तो ये बन जाएगा माइनस। अगर ये माइनस है, इसको लेफ्ट साइड हमने मूव करा है तो ये बनेगा प्लस। ये अगर मल्टीप्लिकेशन है, इसको मूव करा है तो ये बनेगा डिवीज़न। यहाँ पे अगर डिवीज़न है, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड मूव करा है तो ये बनेगा मल्टीप्लिकेशन। मतलब जब भी आप किसी भी टर्म्स को इंटरचेंज करोगे, उसके साइड्स को चेंज करोगे, तो उसके जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो चेंज हो जाएगा। कैसे, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीज़न होगा, डिवीज़न है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। वेरी सिंपल। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, जिस भी टर्म्स की वैल्यू इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि जिस भी वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा, उसको किसी भी एक साइड, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड, उसको बिल्कुल अकेला कर देना है। उसके साथ कोई भी कांस्टेंट ऐड नहीं होना चाहिए, कंबाइन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए एक है x + 2 = 12, ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ट्रांसपोजिशन मेथड क्या कहती है कि यहाँ पे देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको बिल्कुल अकेला कर देना है। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, वो 2 है, तो 2 को अगर हम इधर भेज दें तो 2 किस तरीके से जुड़ा है, यहाँ पे प्लस से, तो क्या इधर जाएगा तो कैसे होगा, पहले प्लस जो होगा वो माइनस हो जाएगा और 2 जो है इधर आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। होपफुली इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए x/5 = 10 है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रांसपोजिशन मेथड यूज़ करके x की वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको हमें चाहे लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड अकेला छोड़ना होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो हमने x को अकेला किया, लेकिन अगर x को अकेला करना है तो हमें इस 5 को क्या करना होगा, इधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर भेजेंगे तो ये देखिए x के साथ जो ये 5 है वो कैसे है, डिवीज़न के साथ कंबाइंड है, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगा, 50। इसी तरीके से मान लीजिए x या 5x है, 5x = 10 है,
ठीक है। तो 5 और x के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन छुपा हुआ है। x की वैल्यू निकालनी है तो x को हमें अकेला करना है, लेकिन अब ये 5 कहाँ जाएगा, तो 5 को हम नीचे भेज देंगे, दूसरी साइड राइट हैंड साइड हम भेज देंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड जब जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन किस में बदल जाएगा, डिवीज़न में। तो 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, एंड दैट इज़ हाउ वी सॉल्व ऑल द इक्वेशंस। थोड़ा सा आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा घर पे भी, ठीक है। और अगर कुछ नहीं समझ में आया है, कोई इशू नहीं है, यू कैन आस्क मी, राइट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू ऑल। सो या दैट इज इट फ्रॉम माई साइड, आई ट्राइड माई बेस्ट to make you understand. So yes, do practice and do more practice and make your life easy in maths. So yeah, that is it. Bye bye.